होंगे संजीव एनआरएफ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हेलो गाइस, इसमें दीक्षा शर्मा मैम बताएंगे कि मिर्ज़ापुर जो वीडियो मूवी का आप इंतजार कर रहे थे वो मूवी आ चुकी है। तो वीडियो को ज़्यादा देर लॉन्ग ना करते हुए हम सीधे अपनी वीडियो को चलते हैं। हाँ जी, रात के 12 बज गए। मिर्जापुर देखने की प्लानिंग चल रही है। आप करिए दोस्तों से मीटिंग फीटिंग। हम देख लिए पूरा सीजन 3 ऑलरेडी विद प्राइम वाले चचा की सेटिंग। 4 साल का लंबा इंतजार। इतना तो कॉलेज की डिग्री का वेट नहीं किया जितना मिर्जापुर के सीजन 3 का कर रहे हैं 2020 से लेके अब तक। तो क्या इंतजार वर्थ इट है या फिर पढ़ लिख के IAS बनना बेटर ऑप्शन हो सकता था? सीधा जवाब मिलेगा। IAS बेटर है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक लाइन शॉर्ट रिव्यू अगर चाहिए तो बता दूं, सीजन 3 अब तक मिर्जापुर फ्रेंचाइज का सबसे सीरियस और टेंशन वाला पार्ट होगा। कमजोर दिल वाले दूर रहे हैं। दो बड़ी बड़ी एडवाइस जो सीजन 3 से पहले आपको जानना जरूरी है। पहली तो ये कि फैमिली के साथ गलती से भी मत देखना। कंटेंट बोल्ड, अडल्ट, मैच्योर सब कुछ है। लिटरली वायलेंस का लेवल इतना ज्यादा ऊपर चला गया है कि थिएटर्स में अगर मिर्जापुर रिलीज होता तो अडल्ट सर्टिफिकेट से भी काम नहीं चलता, बैन करना पड़ता। जिम में जिस डंबल को उठा के लोग बॉडी बनाते हैं उसका इस्तेमाल किसी बॉडी को तोड़ने के लिए कैसे हो सकता है? ट्यूशन क्लासेस मिर्जापुर में ले सकते हो। इवन अगली बार कोई मेहमान घर पे गिफ्ट लेकर आए ना और उस पैकेट का शेप ऐसा गोल गोल हो तो ध्यान से खोलना, उसके अंदर किसी का सर भी हो सकता है। कुछ इंटीमेट सीन्स भी हैं जिनके दर्शन ट्रेलर में ऑलरेडी हो चुके थे। वो घर वालों ने देख लिया ना तो फ्लाइंग चप्पल गारंटीड है। इन मैडम को तो आप जानते ही हो ना, ब्यूटी विद ब्रेन। जब तक ये मिर्जापुर में है, मॉनसून आए या विंटर, गर्मी कभी कम नहीं होगी। हाँ, तो दूसरी इंपॉर्टेंट एडवाइस, सीजन 3 का लास्ट एपिसोड खत्म होने के बाद गलती से भी टीवी बंद करके उठ मत जाना। वहाँ पे एक सरप्राइज छुपा है। जैसे फिल्मों में होता है ना पोस्ट क्रेडिट सीन, जिससे अगले पार्ट का हिंट मिल जाता है, वैसा ही कुछ इस सीजन के एंडिंग में छुपा के रखा गया है। तो समझदार ऑलरेडी समझ गए होंगे, सीजन 3 मिर्जापुर का लास्ट चैप्टर बिल्कुल नहीं है। सीजन 4 की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। अच्छा, सीजन 3 देखने से पहले एक शर्त है जो आपको माननी पड़ेगी। खरगोश को भागते हुए सब एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन कछुए को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखने का पेशेंस है आपके अंदर? हाँ कि ना? जवाब आपको देना है, बट भूलना मत कछुआ इस रेस को जीतेगा जरूर। इनडायरेक्टली मैं बोल रही हूँ, टोटल 10 एपिसोड्स हैं इस बार, लेकिन 9 एपिसोड्स किसी अग्नि परीक्षा जैसे हैं फॉर खरगोश लवर्स। यहाँ पे शो की कहानी को क्रिएट करने में इतना ज्यादा टाइम लगाया जाएगा कि कुछ लोग शायद उठकर चले जाएं बीच से ही। मानोगे नहीं, लेकिन बोरिंग है थोड़ा सा। बट जैसे तैसे 9 एपिसोड देख लिए, उसके बाद 10th एपिसोड पूरी तरह बदल जाएगा। खरगोश का शिकार करने कछुआ नहीं, मिर्जापुर का शेर आएगा। सिर्फ एक सीन इस बंदे का कैसे पूरे शो को बदल के रख देगा, आप सोच भी नहीं सकते। दिमाग ब्लास्ट होने वाला है। गूज़बम्प्स तैयार रखना। क्लाइमैक्स खतरनाक पैसा वसूल है, लेकिन वहां तक पहुंचाने वाले 9 एपिसोड शायद मिर्जापुर 1 और 2 के लेवल से थोड़ा नीचे रह जाएंगे। ओके, हाँ, तो अब मुद्दे की बात, शो में होने क्या वाला है? सीजन 3 नींद को कुर्बान करके क्यों देखना चाहिए हमें आज के आज? जोर का झटका और ज्यादा जोरों से दे दूं, मुन्ना भैया बहुत मिस किया ना आपने इनको पूरे 4 साल। गुड न्यूज, इंतजार खत्म। आपका दिमाग हिल जाएगा क्योंकि सीजन 3 मुन्ना भैया के साथ ही शुरू किया जाएगा। वो वापस कैसे आए, कहाँ पे आए, क्यों आए, ये सब कुछ आप खुद देख लेना। अब सोचो, जिस शो की शुरुआत ही मुन्ना भैया के कमबैक से हो रही है, तो उसकी कहानी में और कितने सारे सरप्राइजेस, भयंकर ट्विस्ट एंड टर्न्स छुपे होंगे। कहानी इस बार लिखी गई है चेस के गेम की तरह। रानी वही पुरानी है, लेकिन पीछे बैठा राजा बदल गया है। शेर, हाथी, ऊंट, घोड़ा सब खेल रहे हैं, लेकिन कौन किस रंग का है, ब्लैक या व्हाइट, ये हम नहीं जानते। मतलब राजा और उसकी गद्दी दोनों खतरे में हैं। फिर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि चेस का गेम नहीं, मिर्जापुर रियल लाइफ है। यहाँ कुछ गोटियां मरने के बाद भी वापस जिंदा हो सकती हैं। रूल्स बदल गए हैं। यही चीज तो मिर्जापुर को सबसे अलग बनाती है। अनप्रिडिक्टेबल, अनएक्सपेक्टेड, अनफिल्टर्ड सिनेमा, तीनों इस बार बेहतरीन क्वांटिटी में डाले गए हैं। पता है आपको सीजन 3 का सबसे बड़ा हाईलाइट क्या है? शेर शायरी। हाँ जी, शेर शायरी, जिसपे खूब बजती हैं तालियां, लेकिन गालियां उठा के शायरी में बदल देना, वो भी इस तरीके से कि सुनते ही मुंह से वाह निकल जाए। ये है इस बार सीजन 3 का असली एक्सपेक्टर। अभी आप मेरी बात से रिलेट नहीं कर पाओगे, लेकिन जब शो देखोगे तो सच में पहली बार लाइफ में गालियां किसी पोएम से भी ज्यादा सुंदर और मजेदार लगेंगी। वैसे मिर्जापुर सीजन 3 अभी तक का सबसे अब्यूजिव OTT शो है मेरे हिसाब से। कब कौन क्या बोल दे, नो आइडिया। इसीलिए टीवी या मोबाइल का वॉल्यूम थोड़ा लो ही रखना। हाँ, तो एज एक्सपेक्टेड मिर्जापुर 3 को बाकी दोनों पिछले सीजन से थोड़ा अपग्रेड करके बेटर तरीके से बड़े लेवल पे प्रेजेंट किया गया है। सिर्फ मार धाड़ गुंडई तक बात यहाँ पे आसानी से खत्म नहीं होने वाली। इस बार शो में पॉलिटिक्स को फोकस में डाला गया है, राजनीति। टीवी पे न्यूज आती है कौन कितने में बिका, किस होटल में छुपा, कौन सी सरकार गिर गई, वो रियल लाइफ चीजें इस बार शो में एक्सपोज कर दी गई है फुल डिटेल में। सिर्फ मिर्जापुर की बात नहीं है, शो का लेवल 10 कदम आगे बढ़ गया है पूर्वांचल के साथ।
था जिसमें बाहुबली के पीछे पीछे नेतागिरी घुस चुकी है। पोस्टर में देखा है आपने, सेंटर में इस कुर्सी को रखा गया है। लीड कैरेक्टर शो का ये कुर्सी ही है जिसके अराउंड बहुत सारा खून खराबा होने वाला है। ट्रेलर देखने के बाद काफी लोग एक जैसी सेम टू सेम कॉमन बात बोल रहे थे, सीजन 1 कालीन भैया का था तो सीजन 2 मुन्ना भैया वन साइडेड ले गए। लेकिन सीजन 3 इस बार गुड्डू पंडित के नाम होने वाला है। भौकाल मचाने की बारी इस बार उनकी होगी। अपना हीरो सबको पीछे छोड़ देगा पागलपन में। तो भैया सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, सीजन 3 में गुड्डू पंडित सिर्फ एक मोहरा है। चेस के गेम में वो छोटी छोटी गोटी जो आगे खड़ी होती है, ठीक वैसा। हाँ, लेकिन इनके मारने का और मार खाने का दोनों तरीका बड़ा ब्लडी डैडी टाइप का है। गर्दन, हाथ, पैर, आंख कुछ भी निकाल सकते हैं, बीवेयर। अली फजल की परफॉर्मेंस एक्चुअली में इतना ज्यादा रियल और नेचुरल है, आंखों के सामने ये सब हरकतें कर रहा है, डर विद एक्साइटमेंट। लेकिन इस बार शो में ये नहीं, किसी और एक अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर को नंबर 1 दिखाया गया है। मैं नाम लेके स्पॉइल नहीं करूंगी, आप दिमाग मत लगाओ, गैस नहीं कर पाओगे। जिस शो में गुड्डू भैया, कालीन भैया, गोलू जैसे कैरेक्टर्स मौजूद हों, फिर भी कैमरा किसी और कैरेक्टर के चेहरे पे सबसे ज्यादा लगाया जाए। हिंट समझ लो, गेम पूरी तरह बदल चुका है। नए खिलाड़ी आ गए हैं। शो अब सिर्फ वायलेंस से नहीं चलेगा, प्लानिंग, प्लॉटिंग, पॉलिटिक्स में दिमाग घुसाना पड़ेगा। सुना होगा आपने, जो काम तलवार नहीं कर सकती वो छोटा सा पेन कर देगा। इस डायलॉग के पीछे सीजन 3 के मेन विलन का हिंट छुपा है, ढूंढ सको तो ढूंढ लो। और हाँ, ये बात काफी लोगों का दिल तोड़ सकती है। अगर आप कालीन भैया के फैन हैं और सिर्फ उनके लिए सीजन 3 देखने का मन बना रहे हो, सॉरी बॉस, आप सीधा फिनाले एपिसोड में आना। उससे पहले का जो मिस करोगे ना, उससे कालीन भैया का एक्चुअली में कोई लेना देना है नहीं। अगर कालीन भैया ही नहीं है तो ये सबसे बड़ा हिंट है कि मिर्जापुर सीजन 3 में एक्चुअली मिर्जापुर की कहानी सबसे कम दिखाई जाएगी। आउट ऑफ फोकस हो गया है वो पंडित वर्सेस त्रिपाठी का मुकाबला, इसीलिए मारधाड़ पर्सनल कम और प्रोफेशनल ज्यादा लग सकती है। शो में 10-15 साइड कैरेक्टर्स अब मेन कहानी में आ गए हैं, जिनको सेट करने में पूरे 9 एपिसोड्स लग जाएंगे। इनके चक्कर में लीड कैरेक्टर्स थोड़ा दब जाएंगे। बीच बीच में कुछ ऑन ऑफ की तरह वायलेंस, सेक्स, धोखा, रिवेंज, पॉलिटिक्स, पावर, सब कुछ 1-2 सीन में आता जाता रहेगा फॉर टाइम पास। लेकिन 10th एपिसोड में आएगी आपको वही सीजन 1 वाली ओरिजिनल फीलिंग, एकदम अनप्रिडिक्टेबल सिनेमा जिसमें कौन मरेगा कौन बचेगा आइडिया लगाना नामुमकिन होता है। जैसे सीजन 1 के एंड में जो सवाल छोड़े गए थे उनका जवाब सीजन 2 में दिखाया गया था, ठीक वैसे ही सीजन 3 के लास्ट में ओपन एंडिंग पे खत्म कर दिया है। माने 10 एपिसोड के बाद हम कहानी के बीचों बीच खड़े होंगे, जिसको पूरा करने के लिए फिर से सीजन 4 का इंतजार करना पड़ेगा भैया। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हो, पूरे 10 एपिसोड ऑलमोस्ट 7-8 घंटे इस शो को देने के बाद भी आप कंफ्यूज रहोगे साइड लेनी किसकी है। जलेबी की तरह गोल गोल लिखा गया है इस सीजन 3 के हर एक कैरेक्टर को। मुन्ना भैया कितना सिंपल और सीधे इंसान थे, ये बात अब रियलाइज होगी आपको। हर एक बंदा दूसरे वाले से 10 कदम आगे है अपना इविल शेड दिखाने में, लेकिन अंदर ही अंदर इनके फैमिली मोटिव की वजह से नफरत भी नहीं कर सकते। अच्छा हाँ, सीजन 3 का सबसे बड़ा शॉक लगेगा बिल्कुल एंडिंग में। गुड्डू गोलू ये दोनों कुछ ऐसा करने वाले हैं जो एकदम ही अनएक्सपेक्टेड है, असंभव। जब देख लोगे तब उसके बारे में सोचते रह जाओगे, ये चीज कहाँ से और कैसे आ गई। अचानक से दिमाग सीजन 1 के एंड सीन में लौट जाएगा। बाकी मेरे फेवरेट इस बार पूरे सीजन में ये अंकल हैं। जिस तरह इनका कैरेक्टर शो में बदलता है, आप एक इमोशनल कनेक्शन फील करोगे पहली बार। और क्या बोलूं, वो पोस्ट क्रेडिट सीन में एक जबरदस्त सरप्राइज कोई लौट आया है जिसकी उम्मीद सपनों में भी नहीं की होगी आपने। अब इस बात से वैसे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी बोल देती हूँ, मिर्जापुर सीजन 3 को मिलेंगे मेरी तरफ से 5 में से पूरे 4 स्टार्स। पहला, एकदम सीरियस थीम पे शो को चलाए रखना, कोई भी लूज मोमेंट नहीं है जहाँ गलती पकड़ लो। दूसरा, कास्टिंग इतनी बेहतरीन जैसा आज तक किसी भी दूसरी फिल्म या वेब सीरीज में नहीं देखा मैंने। तीसरा, कहानी में इजी वायलेंस, खून खराबा ना चुन के पॉलिटिक्स में दिमाग लगा के शो को स्मार्ट बनाना। चौथा, पूरा का पूरा 10th एपिसोड, यही तो वो कंटेंट है जिसकी वजह से मिर्जापुर जिसने एक बार देखा पूरा 3 सीजन देख जाएगा। नेगेटिव्स में शो का पेस थोड़ा स्लो है, तेज हो सकता था, प्लस लीड कैरेक्टर्स को ऐसे आउट ऑफ फोकस करना कुछ जमा नहीं, उनके साथ कनेक्शन अलग है। अब इंतजार क्या कर रहे हो, देख कर आओ फटाफट पूरा शो, फिर सीजन 4 के लिए तैयारी भी करनी है। क्लाइमैक्स के लिए ऑल द बेस्ट। कालीन भैया जिंदाबाद।